स्टूडेंट्स, आज डेट 27 अप्रैल 2020, लेक्चर 8 मैथ्स क्लास 12 लेक्चर 8। तो पहला 8वां लेक्चर है, तो पहला 7वां लेक्चर अगर नहीं देखा हो तो मेक श्योर करें कि आप पहले अपना 7वां लेक्चर देख लें। खास करके 7th लेक्चर जो लोग क्लास किए थे, 7th लेक्चर वाज रिलेटेड विद वन फंक्शंस। पिछला 2-3 क्लास फंक्शंस का चल रहा है। पहले फंक्शन क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर उसमें वन फंक्शंस, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस ऑफ वन फंक्शन। 3 मेथड बताया गया वन फंक्शन को अप्रोच करने का। अब क्वेश्चंस है विच आर रिलेटेड विद वन फंक्शंस। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या क्या है? प्रूव दैट फॉलोइंग फंक्शंस आर वन और नॉट। प्रूफ करना है कि फॉलोइंग फंक्शन जो है वो वन है या नहीं है। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन और नॉट। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन और नॉट। इस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, फंक्शन a टू b, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन a टू b, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, a से रियल नंबर, b से भी दुनिया का सारा रियल नंबर। फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बताना है कि ये जो फंक्शन है वो वन है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो फंक्शन ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1। फंक्शन ऑफ 1, यहाँ पर अगर x के जगह पर अपन 1 पुट करते हैं तो भी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, और x के जगह -1 पुट करते हैं, फंक्शन ऑफ -1 तो भी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। फंक्शन ऑफ 1 इज 3 एंड फंक्शन ऑफ -1 इज आल्सो 3। फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ -1 सेम है, सो इट इज नॉट 1 ये वन फंक्शन नहीं है। अलग से जो लोग क्लास किए हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ मेनी वन फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच करेंगे। बहुत सारा मेथड है जिससे कि हम लोग वन फंक्शन वन है या नहीं वो पता लगा सकते हैं। एक आसान तरीका ये है, वैल्यू पुट करके देखें, 2 अलग-अलग वैल्यू पर फंक्शन का सेम वैल्यू आ रहा है, सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वन फंक्शन, बिकॉज़ इन वन फंक्शन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट A हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट B। बट यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ 1 भी 3 है, फंक्शन ऑफ -1 भी 3 है, सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वन फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन 1 को नोट कर लें ठीक से। कर लिया तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर। A set is also set of all real numbers, B set is also set of all real numbers, and function is x cube plus 4, function is x cube plus 4, function is x cube plus 4 for all x belongs to set of all real numbers। ठीक है, सो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो तरीका कल की क्लास में बताया गया था। लेट फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, मतलब x1 क्यूब प्लस 4 बराबर x2 क्यूब प्लस 4 कट गया, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब रूटिंग बोथ साइड किए तो x1 बराबर x2 आ गया। ठीक है, जो लोग अच्छे से क्लास किए क्लास 11 का मालूम होगा, क्यूब रूट में एक रूट रियल बाकी 2 रूट इमेजिनरी आ सकता था, बट ये जो क्वेश्चन है वो ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर का बात हो रहा है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर में अगर फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 है तो x1 x2 बराबर होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सो इट इज अ वन फंक्शन। ये वन फंक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ये एग्जांपल ऑफ वन फंक्शन। नोट करो क्वेश्चन। अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
ABC कह रहा है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर, R टू R, रियल नंबर से रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, गिवन बाय फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड्यूलस x माइनस 1, क्लास 12th में है आप लोग, दिस इज फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड्यूलस x माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, मॉड का मतलब तो आप लोग जानते हैं, अब मैं ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस में। आप ग्राफिकल मेथड देखो, जो लोग रेगुलर क्लास करें 3+1 4 मेथड है 1 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको जिस क्वेश्चन में जो मेथड लगे आप वो लगा सकते हैं। जैसे पर्सनली अगर मैं आपके जगह होता तो मॉड वगैरह के क्वेश्चंस में खासकर लीनियर वगैरह है तो आई वुड हैव चोजन ग्राफिकल मेथड। जैसे y बराबर mod x माइनस 1 का ग्राफ तो 9th क्लास में बनाना सिखाया गया है, y बराबर x माइनस 1 का भी बनाएंगे और माइनस x प्लस 1 का भी बनाएंगे, ये दोनों ग्राफ बनेंगे, ये y बराबर x माइनस 1 का, ये y बराबर माइनस x प्लस 1 का, मिला जुला के ये दोनों ग्राफ बनेगा y बराबर mod x माइनस 1 का। अब जो लोग क्लास रेगुलर किए उन लोगों को याद होगा, ग्राफ बनाने के बाद क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। जैसे मेरा ये जो लाल वाला है x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, कितने जगह पर टच किया इस ग्राफ को, 2 जगह पर। 1 1 होने के लिए x एक्सिस के पैरेलल जो मैं लाइन खींचता वो उस ग्राफ को केवल एक जगह पर टच करना चाहिए था, 2 जगह पर टच करे, 3 जगह पर टच करे, सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ 1 1, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ग्राफ पहले प्लॉट कर लो, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, अगर उस ग्राफ को एक ही जगह पर कट करे तो 1 1, एक से ज्यादा जगह पर कट करे तो नॉट 1 1, तो ये नॉट 1 1 है। बनाने को सुनो, ठीक है। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हेलो बच्चों क्वेश्चन नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, ये फंक्शन क्या है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, -π/2 से π/2, x पुट करना -π/2 से π/2 और फंक्शन पूरे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को बिलोंग कर सकता है, -π/2 से π/2, और ये इंक्लूडेड फंक्शन है, -π/2 से π/2 फंक्शन है gx बराबर sin x, सिर्फ sin x का ग्राफ बनाना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंक्लूडेड सेट -π/2 से π/2, x लेना है -π/2 से π/2, फंक्शन है sin x का। तो sin का फंक्शन आप लोगों से ज्यादातर लोग जानते हैं, sin का फंक्शन इस तरह से होता है sin का, ठीक है, क्लास 11th में 10th में आप लोगों को पढ़ाया गया। बट ये सिर्फ -π/2 से π/2 तक का लेना, तो 0 से π/2 तक का यहाँ तक और 0 से -π/2 तक का यहाँ तक, इस तरह से 0 से π/2 तक का यहाँ, 0 से -π/2 तक का ग्राफ यहाँ, ये ग्राफ बना लिया। और एक लाइन खींचना किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल
ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है, और ये इस ग्राफ को कितने जगह पर टच कर रहा है? एक जगह पर। कितने जगह पर टच कर रहा है? साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और जो लाइन है खींचे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इस कर्व को आप कहीं से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाइए, एक ही जगह पर टच कर रहा है। एक ही जगह पर टच करने का मतलब क्या हुआ? इज एन एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। तो ये जो है वो वन वन फंक्शन है। ठीक है, sin x, x belongs to -π to π/2, it is an example of one one function। ठीक है, नोट कर लो, पहले भी टाइम दिया गया था बीच में। कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए फोन आ गया बच्चों के, तो आपके सामने वीडियो खुला हुआ था, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आइडियली। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्या कह रहा है? फंक्शन कहां से कहां? -1 से इंफिनिटी से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। x लेना है -1 से इंफिनिटी और फंक्शन पूरे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर है। x लेना है -1 से इंफिनिटी और जो फंक्शन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पर है। फंक्शन है x² + 2x। ये बताना है 1 1 है या नहीं। तो 3 मेथड देख चुका आपने। अब ये मेथड है जिसको कि कैलकुलस मेथड कहते हैं, पहले भी बताया मैंने। इसमें क्या करना है? अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं, बट हम लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलस मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कैलकुलस मेथड क्या कहता है? इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करो, कल सिखाया गया था। क्या करना है? पहले इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लो, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लो, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर लो। x² + 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा? 2x + 2, 2 कॉमन, x + 1। अब x की वैल्यू पुट करो, कहां से कहां? -1 से इंफिनिटी। -1 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो, ये जो ट्वाइस ऑफ x + 1 है ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा। -1 से इंफिनिटी का कोई भी वैल्यू, ये जो डिफरेंशिएशन करके लाया है ट्वाइस ऑफ x + 1, इसमें पुट कर दो, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ा। कल आपको सिखाया गया था x का जो गिवन वैल्यू है उसको आप f' पर पुट करो। अगर f' की वैल्यू या तो हमेशा ग्रेटर देन 0 या फिर हमेशा लेस देन 0 आया तो वो जो एग्जांपल हो जाएगा वन वन फंक्शन का। दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में मैंने आपको कैलकुलस मेथड सिखाया है। जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर लो, x की वैल्यू जहां से जहां तक बोल रहा है उसमें पुट करके f' की वैल्यू को देखो। अगर f' थ्रू आउट अगर 0 से बड़ा और या फिर थ्रू आउट 0 से अगर छोटा आया तो वो जो फंक्शन है वो 1 1 होगा। ठीक है, जैसे कि ये नोट कर लीजिए। हो गया तो क्वेश्चन 6 देखें फिर। क्वेश्चन 6, फंक्शन है 1 से इंफिनिटी। नोट करो, फंक्शन है 1 से इंफिनिटी से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। 1 से इंफिनिटी से सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, 1 से इंफिनिटी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन इज e³ - x³ - 3x + 2, e³ 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 x³ - 3x + 2। दिख रहा है? e³ x³ - 3x + 2 करना क्या? डिफरेंशिएशन करना है। e³ x³ - 3x + 2 का डिफरेंशिएशन इट्स वेरी सिंपल। वैसे तो कैलकुलस हम लोग को पढ़ना ही है क्लास 12th में, वैसे तो कैलकुलस पढ़ना ही है क्लास 12th में, कैलकुलस तो पढ़ना ही है क्लास 12th में, बट ये तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन है। ये तो 11th फिजिक्स में भी किया है। e³ x³ - 3x + 2 का e³ x³ - 3x + 2 और चेन रूल से x³ - 3x + 2 का 3x² - 3 होगा, डिफरेंशिएशन है। e³ x³ - 3x + 2 का e³ x³ - 3x + 2 और चेन रूल से x³ - 3x + 2 का 3x² - 3। अब रूल क्या बताया गया था? x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी है, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, x की वैल्यू 1 से इंफिनिटी आप पुट कर दे f' पर,
कोई भी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी पर पुट करके एफ डैश एक्स पर देखें, इसका वैल्यू हर समय ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो अभी आपको बताया कि एक्स की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको अगर एफ डैश एक्स पे पुट करेंगे, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 या हमेशा लेस देन 0 आए तो वो एक 1 1 फंक्शन होगा। तो 4 अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप अपने तरीके से क्वेश्चन आप ट्यूशन टीचर या फिर जो भी आपके टीचर्स हैं, क्वेश्चंस आप टीचर से सीखेंगे जरूर, बट जब मौका आएगा मेंस में, स्कूल एग्जामिनेशन में, एनडीए में, तो आपको अपना मेथड लगाना होगा। 4 अलग अलग तरीका बताया गया है, जो मेथड जिस क्वेश्चन में एप्लीकेबल लगे लगा लेंगे। 6 क्वेश्चन का नोट कर लेंगे और कुछ होमवर्क लिख लेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में नोट करिए। पहला फंक्शन z टू z मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, गिवन बाय gx बराबर x की पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन c से c, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। फंक्शन में a सेट b सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, b सेट b सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, गिवन बाय फंक्शन ऑफ z बराबर z³ प्लस 4 वेयर z बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब आपका होमवर्क के चेक करके बताएगा 1 1 हुआ कि नहीं। कल पहले इन 4 क्वेश्चन का आंसर बता जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन -π/2 से π/2 मतलब x की वैल्यू -π/2 से π/2 और फंक्शन पूरे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स पर है, और फंक्शन है sin x का मॉड है, sin x का मॉड है, स्क्रीनशॉट ले लें, sin x का मॉड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 इंक्लूडेड है। अभी आपने sin x का देखा है, sin x का देखा है, sin x का 1 1 आ रहा था, बट मॉड sin x का बताना है -π/2 से π/2 1 1 आता है कि नहीं। और चौथा है फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर मतलब सेट ए भी दुनिया का सारा रियल नंबर, सेट बी भी दुनिया का सारा रियल नंबर, फंक्शन x² -4, ये तो आसान है, फॉर ऑल x बिलोंग टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये 4 क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि ये 1 1 हुआ कि नहीं। कल पहले 4 क्वेश्चन डिस्कशन होगा कि 1 1 हुआ कि नहीं, उसके बाद जो है वो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चंस को नोट कर लें ठीक से, आंसर बना लेंगे, चारों मेथड ध्यान में रख लेंगे। थैंक यू।